नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से MTF में ट्रेड किया जाता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को MTF के माध्यम से बाई करना चाहते हैं तो कैसे आप उसे बाई करेंगे। साथ ही अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो कि एक लिमिट के बाद आपको लॉस ना हो तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। और अगर आपको सेल करना है तो कैसे सेल करेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है, तो वहां से बिल्कुल फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि अगर आप MTF में पोजीशन में जाना चाहते हैं, MTF के माध्यम से किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप बाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है web.dhan.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे सर्च में आना है, जिस स्टॉक में आपको MTF पोजीशन बनाना है उस स्टॉक में सर्च कर लीजिएगा डाल के। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें MTF फैसिलिटीज उपलब्ध है, तो उस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने MTF कैलकुलेटर के बारे में भी आपको बताया है, तो वहां से इजीली जाके आप जितने मात्रा में ट्रेड लेना चाहते हो वो क्वांटिटी आप डाल सकते हो, उस स्टॉक का नाम डाल सकते हो, कितने चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे, कितने दिन तक आप होल्ड कर रहे हो, उस पीरियड में कितने चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, ये सारा डेटा आपको पता हो जाएगा और उसके बाद इजीली आप ट्रेड में जा सकते हो। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बना दिया, वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम डालना है। मान लीजिए हम यूको बैंक में ट्रेड बनाना चाहते हैं, MTF ट्रेड लेना चाहते हैं। यहाँ से यूको बैंक दिख गया, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आपने ओपन किया आप देखेंगे यूको बैंक ओपन हो गया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब इसका चार्ट आपको नहीं दिख रहा, अब इसका चार्ट दिखने लगा। तो फाइनली ये यूको बैंक ओपन हो गया है। आज के डेट में इसमें तेजी देखी जा रही है, ज्यादा तेजी नहीं है, थोड़ा सा तेजी है। तो आज हम इसी में MTF ट्रेड बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से सिंपली आपने यूको बैंक ओपन कर लिया। यहाँ से बाई पे क्लिक करना है आपको। बाई पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ से राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिखने लगे हैं जो कि बाई करने के लिए हैं। तो यहाँ से बाई करना है तो आप बाई करेंगे। सेल करना रहेगा तो यहाँ से क्लिक करके सेल पे जाएंगे, बट हमें तो बाई करना है तो हम बाई यहाँ पे रहने देते हैं बाई डिफॉल्ट। यहाँ ट्रेडिंग पे है, यहाँ MTF है और इसके बाद इन्वेस्टिंग है। तो हमें MTF के माध्यम से लेना है तो हम MTF पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे MTF आपका अप्लाई हो गया है। अब आता है क्वांटिटी, तो कितने क्वांटिटी में आप ट्रेड लेना चाहते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहते हैं तो सिर्फ एक क्वांटिटी में हम ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी हमने डाल दिया है। आप चाहो तो इसे 2, 3, 4 जितना क्वांटिटी आप चाहो उतना क्वांटिटी आपको यहाँ मेंटेन कर सकते हो। मान लीजिए आप चाहते हो 1000 क्वांटिटी बाई करना, आपने 1000 डाल दिया। 1000 क्वांटिटी के लिए कितना मार्जिन आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अभी वर्तमान में इसकी LTP चल रही है 38 रुपये 22 पैसे। और अगर आप MTF के माध्यम से बाई करोगे तो इसमें 2x का लीवरेज है। इसका मतलब ये है कि ये जो LTP चल रही है इसका आधा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, या इसका आधा पैसा आपको एज अ मार्जिन के रूप में देना पड़ेगा। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन रिक्वायर्ड। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी MTF के रूप में यूको बैंक का बाई करना चाहते हैं, आपके धन के लेजर में 19,127 रुपये 93 पैसे होने चाहिए। तो अगर इतना पैसा है तो आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इतना पैसा सबसे पहले आपको, इतना फंड अपने लेजर में बना के रखना है, उसके बाद आप इस ट्रेड में जा पाओगे। लेकिन अगर आपको कैश सेगमेंट में ट्रेड करना है तो आपको 38,351 रुपये 50 पैसे आपके लेजर में होने चाहिए, तभी आप 1000 शेयर में पोजीशन बना सकते हो। तो MTF में देखेंगे कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और हम ज्यादा बड़ा ट्रेड बना पाते हैं। अब फिर से हम MTF पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से क्वांटिटी हम कम करके सिर्फ एक क्वांटिटी करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आपको समझाना है। तो यहाँ पे आपने एक क्वांटिटी कर दिया। यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ लिमिट पे करोगे, और अभी 38 रुपये 12 पैसे चल रहा है, 13 पैसे चल रहा है। अगर आप चाहो तो कम में भी यहाँ पे प्राइस आप डाल के और ऑर्डर लगा सकते हो। तो जब उस प्राइस पे मार्केट जाएगा, यानी LTP उस प्राइस पे जाएगी, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हम यहाँ से मार्केट प्राइस ही लेते हैं और मार्केट प्राइस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ से मार्केट प्राइस लॉक हो गया है। अभी मार्केट में जो सबसे बेस्ट प्राइस होगी उसी पे बाई हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपने अच्छे से समझ ली। अब आपको पोजीशन में जाना है, यहाँ इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे आपने इंस्टेंट बाई पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि आप पोजीशन में चले गए हैं। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे पोजीशन में, और आप पोजीशन में जाते ही यहाँ देख लेंगे कि आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है। MTF के माध्यम से आपने बाई किया है, क्वांटिटी आपने एक लिया है।
₹38.16 पर आपने बाई किया है और ₹38.17 भी चल रहा है। इसका मतलब अभी हम प्रॉफिट में हैं और अभी जस्ट हम लॉस में हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें से हटना है, यहाँ से सीधे फास्ट एग्जिट पे क्लिक करके आप हट सकते हो, तुरंत इससे बाहर निकल सकते हो। पहले क्या होता था, जब आप एमटीएफ के माध्यम से किसी स्टॉक को बाई करते थे, उसी दिन रात को 10 बजे के पहले पहले आपको प्लेस करना पड़ता था। तो उसके लिए ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती थी, ओटीपी डाल के आप प्लेस कर सकते थे। बट सेबी के नए रेगुलेशन के हिसाब से अब आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एमटीएफ से एंट्री ली है वैसे ही आपका स्टॉक प्लेस हो जाएगा। ये सिंपल सा एक नया बदलाव हुआ है, तो आपको प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छी बात तो आपके लिए अब ये हो गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे फाइनली आप ट्रेड में आ चुके हैं। अब अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो यहां से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यहां से फास्ट एग्जिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बिल्कुल इतना सिंपल सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एमटीएफ में ट्रेड बना सकते हो और ट्रेड से बाहर निकल सकते हो। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो कैसे लगाओगे? तो सिंपल यहां पे आपको यूको बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे लिखा हुआ है ऐड स्टॉप लॉस। नेकेड पोजीशन में भी आप हैं तो यहां से ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। एक क्वांटिटी आपने बाई किया है, लिमिट प्राइस दिखा रहा है, ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। हम मार्केट के हिसाब से यहाँ पे सेट करते हैं और ट्रिगर प्राइस में हम डाल देते हैं कि अगर हमारा प्राइस 36 रुपए पे जाता है तो हमें इस ऑर्डर से बाहर हो जाना है। ठीक है, तो ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ से सेल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने सेल पे क्लिक किया, देखेंगे आपका फाइनली स्टॉप लॉस लग गया है। जब भी मार्केट में प्राइस 36 से नीचे जाएगी, तो अभी यहाँ पे 38.11 चल रहा है। अब जब भी 36 से नीचे जाएगा हमारा ऑर्डर यहाँ से अपने आप सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। और सेल के लिए तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको सेल करना है। अभी हम सेल नहीं करेंगे, इसे होल्ड कर लेंगे। तो आपकी मर्जी होगी तो आप सेल कर सकते हैं। जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसे आप यहाँ ऑर्डर में देख भी पाएंगे कि आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो में बताया गया स्टॉक कोई बाई से रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताया गया है। और जब भी आप एमटीएफ में ट्रेड करते हो, आपको पर्याप्त मार्जिन बना के रखनी है जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मार्जिन में कमी आती है तो हो सकता है कि आपका लेजर बैलेंस नेगेटिव में जाए या फिर आपका स्टॉक ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दे। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए पर्याप्त मार्जिन हमेशा बना के रखनी है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।